हेलो फ्रेंड्स, सभी का स्वागत है। हम लोग देख रहे थे बीएससी पार्ट 1 सेमेस्टर 1 के लिए चालू हुआ था वेक्टर एनालिसिस, और वेक्टर एनालिसिस में हम लोग पढ़ रहे थे डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर। तो डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर में हम लोग थ्योरी कंप्लीट किए हैं और उसके बाद हम क्लास को कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा समझ लेंगे क्या चालू हुआ है। ये देखिए बीएससी पार्ट 1 है और सेमेस्टर 1 के लिए, ठीक है। कभी सेमेस्टर 1 और पार्ट 1 भी कहीं कहीं पे यूनिवर्सिटी में लिखता है। पहला जो हम लोग बुक चालू किए थे उसका नाम था डिफरेंशियल कैलकुलस था, ठीक है। और यह जो है लालजी प्रसाद के बुक से हम लोग पढ़ चुके हैं। ये बिल्कुल क्या है, कंप्लीट है। और दूसरा जो चालू हुआ था ट्रीगो, और इसमें भी हम लोग क्या पढ़े थे, लालजी प्रसाद और प्लस दास गुप्ता, दो बुक से हम लोग कंप्लीट किए हैं, ठीक है। और तीसरा जो चालू हुआ है वो चालू हुआ है वेक्टर एनालिसिस, ठीक है। और यह भी क्या चल रहा है, लालजी प्रसाद से और प्लस क्या है, दास गुप्ता, दोनों से चालू हुआ है। तो आप बिल्कुल देख सकते हैं दास गुप्ता प्लस क्या है, लालजी प्रसाद, ठीक है, चालू हुआ है। इसमें हम लोग क्या एक जो सिलेबस के अकॉर्डिंग में पढ़े थे, प्रोडक्ट ऑफ 3 और 4 वेक्टर, ठीक है। पहला जो टॉपिक था प्रोडक्ट्स ऑफ 3 और क्या था, 4 वेक्टर्स, ये कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे, एप्लीकेशन टू वेक्टर ऑफ मैकेनिक्स, ठीक है, ये पढ़ चुके हैं। और जो तीसरा हम लोग टॉपिक चालू किया है उसका नाम है डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स, ये चालू हुआ है। इसमें पहला हम लोग डिफिनेशन पढ़ते हैं, डिफिनेशन के बाद हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद एग्जाम्पल, प्रत्येक बुक का ऐसे है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं, एक्सरसाइज पढ़ेंगे, ठीक है। ये चीजें पढ़ते हैं। डिफिनेशन पूरा कंप्लीट हो गया है। डिफिनेशन के बाद थ्योरी, और थ्योरी में ही थ्योरम था। और अभी फिलहाल हम लोग एग्जाम्पल चालू करेंगे, और एग्जाम्पल चालू करेंगे तो दोनों बुक से वही चालू होगा। पहला लालजी प्रसाद और दास गुप्ता, दोनों से हम लोग एग्जाम्पल बनाएंगे, और एग्जाम्पल के बाद क्या है, दोनों बुक से हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो क्लास में आप बने रहे, क्लास को हम कंटिन्यू आगे चालू करते हैं। क्लास अच्छा लगे तो क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें, और चालू करते हैं एग्जाम्पल से। तो क्लास हम लोग लेने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 5 से चालू करेंगे, ठीक है। और ऐसा सब पेपर में पूछता है, ये बोलता है कि प्रूव दैट r के पावर 3d/dt 1/r इक्वल टू a होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे r जो वेक्टर है, इज अ वेक्टर फंक्शन ऑफ द स्केलर वेरिएबल t दिया हुआ है। इस टाइप के पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। पहले हम लोग क्या करते हैं, LHS वाले को सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से देखिएगा LHS इक्वल टू r³ d क्या दिया है, dt, और 1 क्या है, r, ठीक है। देखिए y बराबर 1/x, तो इसका dy/dx मतलब डिफरेंशिएशन, कहने का मतलब dy क्या होगा, dx, और y का वैल्यू 1/x रखेंगे। तो 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x² होता है, -1 क्या होता है, x² होता है। समझ गए बात को? नहीं समझ में आ रहा है तो एक नोट लिखेंगे कि x के पावर, देखिए 1/x के पावर n रहेगा, तो इसका डिफरेंशिएशन देखिए क्या होगा, ये जो पावर है ऊपर जाएगा, क्या लेकर के, माइनस लेकर के जाएगा। क्या लेकर के जाएगा, माइनस। और इसमें एक हम लोग ऐड करते हैं, जैसे इसकी पावर कितना था, 1, इसका पावर कितना है, 1, तो 1 कहाँ जाएगा, ऊपर में, क्या लेकर के, माइनस। और एक पावर क्या करना है, बढ़ाना है, तो पहले से 1 था, 1 जोड़ेंगे तो 2 मिलेगा। उसी तरह से 1/r का हम लोग अगर डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करते हैं, t के, तो ये क्या मिलेगा, देखिएगा r³ तो रहेगा ना, ये वाला r³, इसमें ना डिफरेंशिएशन लगल है,
1 बटा आर का डिफरेंशिएशन क्या लिखने वाले हैं, -1 बटा आर स्क्वायर। लेकिन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, टी का। किसका डिफरेंशिएशन, आर का। जैसे y का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में किए, x का, तो क्या लगाए थे, dy बाई dx। लेकिन r का डिफरेंशिएशन t का, तो ये क्या लिखेंगे, dr बाई dt लिखेंगे। अगर r के रिस्पेक्ट में करते तो dr बाई dr, तो कट के 1 मिला। अब इसमें हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं, आर क्यू डी बाई डी टी 1 बटा क्या होगा, आर है बराबर, कुछ यहाँ पे कटेगा ना, ये देखिए बिल्कुल क्या हो गया, कट गया, तो केवल आर मिला और ये माइनस डी आर बाई डी टी। इस समीकरण को हमने क्या मान लिया, 1 मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब हम लोग बात करते हैं, आप चीजें एक पढ़े होंगे कि यदि u डॉट क्या है, u और बराबर क्या होता है, u का स्क्वायर हमने लिखवाया था, और इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है, तो ये क्या मिलेगा, डी बाई डी टी कर लेते हैं, तो इधर भी क्या होगा, u स्क्वायर, यहाँ डी बाई डी टी। तो इसको हम लोग लिखे थे कि u ना वेक्टर और डी u वेक्टर बटा क्या था, डी टी, और इसको लिखे थे u डी ई बाई डी टी। याद है, नहीं भी याद है तो उसको हम सोल्व करके लिखे हुए है ना। अब यहाँ से लेट मानते हैं कि आर वेक्टर डॉट आर बराबर क्या होगा, आर स्क्वायर होगा। बताए तो कि अगर ए वेक्टर का डॉट ए वेक्टर से ही करेंगे तो क्या मिल जाता है, ए का स्क्वायर। अरे इसको समझिए, दोनों सेम वेक्टर का डॉट कितना होता है, ए का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ r का कंडीशन है, तो r में हमें वेक्टर भी तो लाना है ना, एक तरफ स्केलर है, दूसरा क्या है, वेक्टर है। अब हमने यहाँ से बात कर लिया कि इसको डिफरेंशिएट करेंगे, और किसके रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, t के। तो इसको हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं, इसमें लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू t हो जाएगा। ये बताइए d बटा क्या लिखेंगे, dt r डॉट r हो जाएगा यहाँ पे वेक्टर में, और इसमें डी इस ना आर स्क्वायर बटा डी टी। देखिए ये दो फंक्शन है, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, प्रोडक्ट रूल लगा देंगे डिफरेंशिएशन का, एक बाहर एक का अंदर। जैसे आर को हमने बाहर कर दिया ना, तो इस वाले को बाहर किए हैं, इस वाले को हमने क्या किया, डिफरेंशिएट किया, बीच में क्या होता है, प्लस। अब इस वाले को हमने बाहर किया था, तो इस वाले को अब डिफरेंशिएशन, समझ में आ रहा है ना, प्रोडक्ट को, एक इसको बाहर, कोई के बाहर कीजिए, कोई के अंदर से, थोड़ा दोनों एक के जैसा है ना, इसको बाहर कर देते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन किए हैं। अब इसको बाहर करते हैं तो इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। इतना समझ में आ रहा है। अब x के पावर n का तो 2 आ गए अभी, तो ये 2r और dr बाई dt, ये दोनों को जोड़ देंगे तो कितना मिलेगा, तो 2r वेक्टर डॉट dr बाई dt इक्वल टू ना, यहाँ से क्या लिखेंगे, 2r dr बाई dt। यह 2 से 2 बिल्कुल कट जाएगा, कटेगा ना, जो बचेगा उसको लिखेंगे r वेक्टर डॉट dr बाई dt इक्वल टू ना, एक r dr, क्या लिखेंगे, r dr बाई dt। वेक्टर नहीं होगा इसके ऊपर, कोई दिक्कत नहीं ना। ये देखिए ये तो आ गया, माइनस है अलग बात है, फिर भी आ गया। ये देखिए r dr बाई dt, r dr बाई dt, r dr बाई dt, इसका वैल्यू निकाल, ये वाला इसमें माइनस लग जाएगा। क्या समझ में आ रहा है चीजें, समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे देखिए क्या है, r dr बाई dt है, यहाँ भी r dr बाई dt है। जब इसका वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या है, माइनस, तो इस माइनस को हम लोग इधर तो भेज ही सकते हैं, और नहीं है तो इसमें इसी का वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, आ गया, समझ गए। अब हम लोग चलेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 से, जैसे आपको बनाना चाहिए उससे बन सकता है। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, देखिए r का पावर 3 है, तो इसके हम r के पावर 3 मतलब जैसा है उसको हमने लिख दिया,
और बराबर क्या है माइनस डी आर बाई डी टी हो गया ना। यहां से देखिए आर क्यू बटा डी टी 1/r हो गया, बीच ये क्या है माइनस छोड़ देते हैं, और इसका वैल्यू आप देखिए सामने निकाल चुके हैं, है ना। इसको नहीं अगर रखिएगा तो दोनों उपाय है, या तो इसका वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए या तो इसका वैल्यू इसमें रख दीजिए। समझ में आ रहा है? नहीं समझे? या तो इसका वैल्यू इसमें रख दीजिए, चाहे तो इसका वैल्यू हम लोग इसमें रख देंगे। जैसे आर है डी आर बाई डी टी का वैल्यू यहाँ पे रख देते आ जाएगा। वही चीजें समीकरण एक से लिखे हैं। अब देखिएगा आर डी आर बाई डी टी, क्योंकि समीकरण एक से चले हैं तो एक में थोड़ा लिखेंगे। अब इस वाले से देखिएगा, ये समीकरण क्या लिख देते हैं 2 लिख देते हैं समझने के लिए। आर डी आर बाई डी टी, आर डी आर बाई डी टी का वैल्यू क्या लिखेंगे आर वेक्टर डॉट डी आर बटा डी टी, ठीक है। और नहीं समझ में आएगा तो बाई 2 से लिख दीजिएगा, मतलब समीकरण 2 के यहाँ पे लिखा गया है। क्या जी समझ में आ गया? आराम से आ गया होगा, बहुत आसान है। देखिए एलएचएस को लिख दिए थे, एलएचएस का 1/r का डिफरेंशिएशन लिख दिए, कट उठ गया। एक समीकरण है ये, तो हम लोग जानते हैं कि दो वेक्टर का अगर एक ही साथ में डॉट करवाते हैं तो r² मिलेगा, और इसका डिफरेंशिएट करेंगे। ये भी पता थी कि एक तरफ वेक्टर है एक तरफ स्क्वायर है, तो ये मिल जाता है ना। और मिलने के बाद इसी का वैल्यू यहाँ पे रख देना है, LHS = RHS प्रूफ हो गया। देखिए क्या है ये नंबर 6 है, दास गुप्ता के हैं बुक से, ऐसे 5 का 2 लिखा 3 लिखा था, इससे कोई नंबर 6 में है। एक वेक्टर है और उस वेक्टर का नाम है ए वेक्टर, ठीक है। और कैसा वेक्टर है यूनिट वेक्टर है। ये बोला है कि फ्रॉम दैट ए क्रॉस ना डी ए बटा डी टी, मतलब इस वाले को मोड निकालेंगे तो डी ए वेक्टर बटा डी टी आना चाहिए। ये पेपर में पूछा है 2011 में। पहले देखिए यहाँ पे लिखते हैं सिंस ए वेक्टर इज क्या है, ये यूनिट वेक्टर है, मतलब तो यूनिट वेक्टर है तो दे इसका यदि हम मोड निकालते हैं तो क्या होगा 1। कोई भी वेक्टर अगर यूनिट वेक्टर है तो उसका मॉडुलस हमेशा क्या होता है 1 होता है। आप पढ़े होंगे क्लास 11 और 12 दोनों में, फिजिक्स में था 11 में और 12 में क्या था मैथ में। कोई भी वेक्टर अगर इकाई सदिश होता है, क्या होता है इकाई सदिश, इसका मतलब हिंदी क्या होता है इकाई सदिश, ठीक है। तो इकाई सदिश के जब मॉडुलस परिमाण होता है 1 तो उस वाले वेक्टर को इकाई सदिश बोला जाता है। इसको अगर और लिखना चाहते हैं तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि a बराबर 1। क्यों? क्योंकि यदि अगर मोड ऑफ ए वेक्टर लिखिए चाहे ए वेक्टर लिखिए, ये दोनों क्या होता है इक्वल ही होता है। अगर कोई वेक्टर के अगर बोलेगा कि ए निकालिएगा तो समझना क्या है कि मोड ही निकालना है। बात समझ में आ रहा है ना, ये क्लियर है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं देखिएगा ना, दो वेक्टर मतलब a डॉट a इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, a का स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख तो सकते हैं ना। अब इस वाले को देखिएगा a वेक्टर डॉट क्या होगा a वेक्टर ना। अच्छा a का मान कितना है तो 1 का स्क्वायर भी कितना आ जाएगा 1 ही तो आएगा ना। चलिए एक काम कर लेंगे, a नंबर थोड़ी देर के लिए हम लोग क्या मानते हैं 1 मानते हैं। अब ये देखिए डिफरेंशिएट करने के लिए बोला है तो हम इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं, कर दें डिफरेंशिएशन। तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा 2t होगा। ये t a वेक्टर डॉट क्या करेंगे a वेक्टर बटा dt, ठीक है ऐसे कर लेते हैं। यहाँ पे dt बराबर d 1 बटा dt हो जाएगा, ठीक है। लाइन थोड़ा सा बढ़ा देंगे। अभी इसको हम लोग क्या देखे थे, यही देखे थे कि दो फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे होता है प्रोडक्ट फॉर्म में। एक का बाहर करते हैं तो दूसरा के क्या करेंगे डिफरेंशिएशन करेंगे। जैसे पहला को बाहर किए तो दूसरा ला दिए, अब क्या करते हैं कि दूसरों को बाहर करेंगे तो पहला के क्या करेंगे डिफरेंशिएशन बटा क्या आ जाएगा dt।
और किसी भी नंबर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। इसको जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, ये मिला 2a वेक्टर डॉट dA वेक्टर बटा dt इक्वल टू 0। ये 2 कहाँ चला जाएगा 0 में, तो a वेक्टर डॉट क्या होगा डी डिफरेंशिएशन और इक्वल टू 0 होगा। ये भी आप पढ़े होंगे कि दो वेक्टर का अगर डिफरेंशिएशन, देखिए दो वेक्टर है, दोनों वेक्टर का डॉट अगर 0 होता है तो दोनों वेक्टर आपस में क्या होते हैं परपेंडिकुलर होते हैं। जैसे a वेक्टर है और दूसरा b वेक्टर है, दोनों का डॉट 0 है तो a और b आपस में क्या होते हैं परपेंडिकुलर होते हैं। बात समझ में आ रहा है ना। तो ये क्या है कि डिफरेंशिएशन भी तो एक वेक्टर है और ये भी वेक्टर है, डॉट करने के बाद क्या आता है 0 आता है। तो हम इसको लिखेंगे कि हेंस ना डी ए वेक्टर बटा क्या हो जाएगा डी डी, या ए वेक्टर कहो चाहे डी, आगे पीछे लिख सकते हैं, ठीक है। और ईच परपेंडिकुलर, ईच क्या है ये परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर 2 किस पर है ए वेक्टर पर, किस पर परपेंडिकुलर है ए वेक्टर पर है। अच्छा जब परपेंडिकुलर होगा तो एंगल कितना बनता है, थीटा बराबर कितना बन जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर है इसलिए थीटा इक्वल टू कितना बन जाएगा 90 डिग्री होगा। एक आप फॉर्मूला पढ़े होंगे, यहाँ से देखिएगा नाउ लिखिएगा ना, ए क्रॉस, देखिए अब क्रॉस के बारी आ गया और ए हो गया डी ए वेक्टर बटा डी टी हो जाएगा मोड ऑफ ए वेक्टर ना, अब मोड ऑफ दूसरा को हम डिफरेंशिएशन वाले को करेंगे और ये होता है साइन थीटा और इनटू ए कैप एन कैप। एन कैप कहने के मतलब क्या होता है यूनिट वेक्टर, नहीं समझ में आ रहा ना। देखिए आप साइन थीटा बराबर पढ़े होंगे कि ए क्रॉस बी, पहले लेक्चर में हम लोग पढ़ाए थे जब वेक्टर एनालिसिस चालू हुआ था तो एक क्लास हम लोग वहाँ पे थोड़ा सा थ्योरी पढ़ाए थे कि जो जरूरत के अनुसार पढ़ाए थे कि कॉस थीटा में यहाँ पे क्या होता है डॉट होता है और साइन थीटा में क्रॉस होता है। अब बटा क्या लिखेंगे मोड ऑफ ए और मोड ऑफ बी, समझ में आ रहा है ना चीजें। और इसके साथ एक यूनिट वेक्टर आता है तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई किए थे तो क्या मिलेगा ए क्रॉस बी मिलेगा, ए क्रॉस बी बराबर मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी साइन थीटा और एन कैप, क्योंकि एक यूनिट वेक्टर भी लेता है इसलिए गुना कर देंगे यूनिट वेक्टर से। फॉर्मूला तो यही होता है, लेकिन बात है कि एंगल अगर इसको सोल्व करेंगे तो इधर वाला स्केलर होगा और इधर वाला वेक्टर होगा तो एंगल वेक्टर में थोड़ा होता है, तो इसको भी हम लोग क्या कर लेंगे मोड़ लेंगे। यहाँ पे देखिए क्या है कि ये जो है आपका यूनिट वेक्टर है ना, और कैसा है परपेंडिकुलर वाला है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द ए वेक्टर और बी वेक्टर। यूनिट वेक्टर है फिर भी क्या इसका वैल्यू होगा 1 ही तो होगा ना, यहाँ पे लिखा गया, कोई दिक्कत। लेकिन बात यहाँ बनता है कि हम लोग इसको वाला की क्या कर देंगे क्रॉस कर सकते हैं ना, और भी इसको लिख सकते हैं कि इसको ए क्रॉस क्या लिखेंगे डी ए वेक्टर बटा डी टी कर लेंगे और इसका मोड देख लीजिए कहाँ पे है 1 है ना, तो हम लोग क्या करेंगे इसके वैल्यू 1 लिखेंगे, डी ए वेक्टर बटा क्या हो जाएगा डी डी, क्या हो गया डी डी। ये क्या है साइन 90 डिग्री, क्योंकि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री का ही एंगल बनाएगा। और ये देखिए जो एन होता है आपका एन कैसा है, ये भी एक यूनिट वेक्टर है, क्या है यूनिट वेक्टर। अच्छा जब यूनिट वेक्टर है तो उस यूनिट वेक्टर जैसे ए के बारे में क्या बोला था यूनिट वेक्टर बोला था, यूनिट वेक्टर का मान कितना होता है 1, तो उसका भी क्या होगा 1 आ जाएगा, समझ में आ रहा है ना। अब बताइए मोहन ए हुआ ए क्रॉस डी ए वेक्टर बटा डी टी बराबर 1 से गुना करेंगे तो यही मिलेगा। साइन 90 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तो सीधा लिखेंगे डी ए वेक्टर बटा डी टी, यही आपका था एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। बात समझ में आ रहा है ना, समझ में आ गया कैसे दिए थे, फिर से समझा दे रहे हैं एक बार समझ में आ जाएगा।
ये क्या है, एक यूनिट वेक्टर है, तो इसका मॉडुलस भी क्या होगा, 1 होता है, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर का मॉडुलस हमेशा 1 ही आता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ से नाउ हम लोग लिखेंगे कि दो वेक्टर, मतलब ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू ए का स्क्वायर, अभी जस्ट आर डॉट आर लिखे थे, इसको वाला हम लोग कर लिए। अब बात तो इसका वैल्यू 1 हो गया, इसमें हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो फाइनल तो यहाँ तक पहुंच जाएंगे, 2 चला जाएगा 0 में, तो दो वेक्टर का डॉट 0 होता है, तो दोनों आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। जैसी परपेंडिकुलर होगा तो एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। अब 90 डिग्री बनता है तो एक फॉर्मूला आता है, यहाँ से देखिए, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मोड इक्वल टू मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी साइन थीटा, और इधर से एक यूनिट वेक्टर लिया जाता है साइन में, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या बात करते हैं कि इसका वैल्यू रख दिए, इसका मोड भी लगा देंगे, लगा सकते हैं ना। इसका वैल्यू 1 है, देखिए ऊपर से, अब बाकी थीटा 90 और ए भी यूनिट वेक्टर है इसलिए 1 होगा। अब इसको ऐसे लिखेंगे, गुना उना किए तो ये मिल गया। दो नंबर में पूछा हुआ था 2011 में ए का। तो एग्जाम्पल नंबर हम लोग 7 लिखे। ये लालजी प्रसाद के बुक से एग्जाम्पल हम लिए हैं, और लालजी प्रसाद के बुक में पहला एग्जाम्पल है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है ना चीजें। तो आपको एग्जाम्पल नंबर से क्या मतलब है भाई, 7 है या कि 1 है, उससे कोई मतलब नहीं है, आपको प्रश्न से मतलब होना चाहिए कि दिया क्या है, क्या करना है। समझ में आ रहा है ना। पिछले वाले जो प्रश्न था वो दास गुप्ता के था, और ये लालजी प्रसाद के बुक से है। आर बराबर एक वेक्टर दिया हुआ है और बोला है कि आर क्रॉस डी आर बाई डी टी इक्वल टू ए ओमेगा है, और ए क्रॉस बी आना चाहिए। दूसरा वाला एक 2 बार डिफरेंशिएशन करने के बाद वो चीज आ जाना चाहिए। बात समझ में आ रहा है। तो पहले सबसे हम लोग लिखेंगे गिवन है। बात समझ में आ रहा है चीजें। आर वेक्टर इक्वल टू होगा ए वेक्टर कॉस ओमेगा टी प्लस क्या है, बी वेक्टर साइन ओमेगा टी। इसको हम लोग एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, डी आर बाई डी टी निकालते हैं। तो डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएंगे, टी से। तो ये बता दीजिए डी आर बाई डी टी तो ही लिखेंगे ना, यहाँ पे ए वेक्टर हो जाएगा। कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन, तो इसको हम लोग साइन ओमेगा टी, और आगे क्या लगा देंगे, माइनस। फिर इस वाले को डिफरेंशिएशन करेंगे तो टी का 1 होगा, तो क्या मिलेगा, ओमेगा, बीच में क्या होगा, प्लस। समझ में आ रहा है चीजें। अरे जैसे डी लगा करके उसके बाद कॉस ओमेगा टी लिखते तो नीचे क्या लगाते, ओमेगा टी, और यही कहाँ चला जाता, ओमेगा टी बाई डी टी। इसका डिफरेंशिएशन हम लिखेंगे साइन ओमेगा टी, और ये बता दीजिए डी बाई डी टी कट के क्या होगा, ओमेगा। यही चीज तो यहाँ पे लिखा गया है भाई। तब साइन का क्या होगा, कॉस, और एंगल जैसे के तैसे। फिर इस वाले को डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो ओमेगा मिलेगा। कहने के मतलब क्या है, डी आर बाई डी टी है भाई, यहाँ से माइनस मिलेगा, ये क्या है, ओमेगा, यहाँ भी क्या है, ओमेगा ही है। बात समझ में आ रहा है। दोनों जगह से ओमेगा कॉमन कर दे, क्या बढ़िया लगेगा। तो ये देखिए ओमेगा हमने कॉमन कर दिया, ये मिला माइनस में, और ये हुआ साइन ओमेगा टी प्लस क्या आएगा, बी कॉस ओमेगा टी। बात समझ में आ रहा है चीजें। इस ओमेगा को बाहर निकाल। पहले वाले प्रश्नों को हम देखते हैं कि एलएचएस में क्या है, तो आर क्रॉस डी आर बाई क्या है, डी टी है। बात समझ में आ रहा है। आर का वैल्यू कहाँ से रखेंगे, जो दिया है उसको लिखेंगे। तो ए क्या होगा, ये कॉस ओमेगा टी प्लस बी साइन ओमेगा टी हो गया। बीच में क्या करना है, क्रॉस करना है। डी आर बाई डी टी का वैल्यू क्या है, इसी वाले को रख देते, माइनस नहीं है। अच्छा ये माइनस नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे हम माइनस लिखे तो माइनस कॉमन थोड़ किए थे। अगर माइनस कॉमन करेंगे तो ये प्लस से माइनस होगा, माइनस कॉमन किया नहीं गया है, छोड़ दीजिए, माइनस कॉमन नहीं किया गया है। उसके बाद क्या लिखिएगा, ओमेगा, अरे यार वेक्टर क्यों लिखे हैं। उसके बाद है माइनस ए वेक्टर साइन, क्या है, साइन ओमेगा टी, और बीच में क्या है, बी
कॉस ओमेगा टी। बात समझ में आ रहा है? देखिए आप लोग गुना किए होंगे ना, गुना तो ही है लेकिन बस क्रॉस में करना है। देखिए बात पता नहीं चला गुना कैसे होता है। ये तो ओमेगा रहेगा, ओमेगा से आपको कोई मतलब तो नहीं है। देखिएगा इस पहले वाले को उठा करके इस वाले में गुना कर लीजिए, कर ले। तो ये क्या है, ए क्रॉस, यहाँ भी क्या है ए क्रॉस, माइनस में है, ये तो माइनस हम लिख सकते हैं कि ए क्रॉस ए हो जाएगा। और कॉस ओमेगा टी, और ये क्या है तो कॉस ओमेगा टी होगा और इनटू साइन ओमेगा टी हो गया ना। कोई दिक्कत है नहीं। बीच में क्या होगा ये देखिएगा, एक मिनट, क्रॉस। हाँ क्या दिक्कत बताइए। अरे भाई इसको इसमें उठेगा तो क्या है, क्रॉस है ना, यहाँ तो लिख दिए ओमेगा का। क्रॉस एक के साथ रहेगा कि जो कॉस और साइन है उसके साथ नहीं होगा? अरे यार वेक्टर के साथ ना क्रॉस होगा कि नंबर होगी तो साइन कांस्टेंट चीजें हैं, ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है। अब फिर ई वाला उठेगा, इसमें अब गुना करेगा तो यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, तो क्या लिखेंगे प्लस लिखेंगे, ए क्रॉस और बी क्रॉस लिखेंगे। तो ए और बीच में क्या है क्रॉस बी। थोड़ा समझा कीजिए ना, ये कॉस ओमेगा टी और ये कॉस ओमेगा टी को गुना कीजिएगा तो स्क्वायर पकड़ेगा कि नहीं पकड़ेगा, पकड़ेगा। अब किससे मल्टीप्लाई करना है, अब इससे करना होगा, दोनों में करना होगा। ये देखिए प्लस और ये क्या है तो क्या हो जाएगा माइनस। बी क्रॉस क्या लिखेंगे, बी क्रॉस ए लिखेंगे। ये क्या है साइन, ए भी क्या है साइन है, तो क्या मिल जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है। चलिए अब इस वाले को इससे करेंगे, इस वाले को इससे, तो b है क्या लिखेंगे b क्रॉस, देखिए यहाँ पे b है ना, और ये क्या बच गया साइन और कॉस, तो लिखेंगे साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। समझ में आ रहा है मोहन? देखिए आपको हम एक चीज नोट्स पढ़ा देते हैं, क्या हो रहा है मोबाइल में बिजी है भाई। ए क्रॉस बी, देखिएगा ए क्रॉस ए जीरो, अगर बी क्रॉस बी क्या होता है जीरो होता है, क्योंकि एक ही वेक्टर का क्रॉस जीरो हो जाता है, हमने पहले कहीं पढ़ा चुके हैं। अगर ए क्रॉस बी है और इसको बी क्रॉस ए लिखेंगे आगे पीछे तो ये माइनस हो जाता है। बात समझ में आ रहा है चीजें ना? अच्छा ये बता दीजिए आप, ये क्या बन जाएगा, अब ओमेगा बनेगा ए क्रॉस ए क्या होगा ए क्रॉस ए, तो टोटल टर्म क्या आ जाएगा, बीच में क्या है प्लस, ए क्रॉस बी रहेगा माइनस, तो ए क्रॉस बी रहेगा और ये क्या होगा कॉस ओमेगा स्क्वायर टी है। अच्छा ये बताइए ए माइनस है, अगर हम इसको आगे पीछे करेंगे, देखिए ए क्रॉस बी तो बी क्रॉस ए, चाहे यहाँ पे बी क्रॉस ए है तो इसको माइनस लिखना पड़ जाता है। बात समझ में आ रहा है मोहन? तो ए को आगे लिखेंगे बी को पीछे, तो ये पहले से भी माइनस है, ये फार्मूला में माइनस लिख करके प्लस आ जाएगा। चलिए इसको लिखेंगे ए क्रॉस बी और ये क्या होगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी होगा। बी क्रॉस बी इक्वल टू जीरो, तो टोटल क्या हो जाएंगे जीरो, प्लस क्या लिखेंगे जीरो। कुछ कॉमन होगा क्या बताइए? अरे भाई ए क्रॉस बी है ना और ये कॉस स्क्वायर ओमेगा टी है ना, ए क्रॉस बी और ये क्या मिलेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी मिलेगा। कुछ देखिए बाहर निकलने के लिए तैयार है, ए क्रॉस बी बाहर आ जाएगा, आएगा तो क्या बचेगा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी और साइन स्क्वायर ओमेगा टी। देखिए जब यहाँ पे हमने देखा है कि कॉस स्क्वायर यहाँ पे क्या होता है एंगल कोई भी है, मान लो कि थीटा है और साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये दोनों इक्वल होना चाहिए, तब क्या मिलता है 1। तो बताइए कॉस का स्क्वायर साइन का स्क्वायर है ये है और एंगल दोनों क्या है सेम है, तो उसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तो 1 इसका वैल्यू आएगा तो क्या मिलेगा, यही मिला ओमेगा ए क्रॉस बी मिला। समझ गए? और इधर से कौन आ रहा है बता सकते हैं आप, तो आर क्रॉस डी आर बाई डी टी।
LHS आ रहा था। पहला कंडीशन आपको सॉल्व हो गया। फिर से समझ जाइए, डिफरेंशिएशन में नहीं दिक्कत होगा, यहाँ से आपको सोचना होगा। ओमेगा को यहाँ पे लिख दिए क्योंकि कांस्टेंट आ गया था। इस वाले को 1 और 2 और 3 और 1 4 बार आपको मिलेगा, 1 2 3 और 1 4। अगर भाई भाई है मतलब A क्रॉस है तो इसका वैल्यू 0 होता है, और यहाँ पे A क्रॉस भी है, अगर इसको आगे पीछे करेंगे तो साइन चेंज होता है। माइनस है तो क्या लिखना पड़ेगा, प्लस। प्लस रहता तो माइनस लिखते, B क्रॉस B इक्वल टू 0 यहीं पे लिखे हैं। अब आगे कॉमन करके पहला वाला प्रूव हो गया। अब हम लोग चलेंगे दूसरे वाले को देखेंगे। तो यहाँ छोड़ दिए है ना, काम तो इसी में काम कर लेंगे हम। चलिए, केवल आपको नंबर क्या लिखना है 2। मतलब क्या है कि डबल डिफरेंशिएशन है और क्या लाना है, ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर, यही लाना है ना। देखिए अब सिंस इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, सिंस dr/dt इक्वल टू दिया हुआ है। अगेन डिफरेंशिएशन इसको कर लीजिए, अगेन कीजिएगा तो ये डबल डिफरेंशिएशन बटा dt स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा रहेगा माइनस a वेक्टर। साइन का डिफरेंशिएशन जल्दी बताएंगे, cos ओमेगा t, फिर इसका करेंगे तो ओमेगा मिलेगा, बीच में क्या होगा प्लस। लेकिन ये देखिए cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन तो प्लस माइनस माइनस साइन ओमेगा t और इसको ओमेगा। बात है इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस है, ओमेगा है, ओमेगा बाहर निकालेंगे तो माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। एक बाहर में एक अंदर से, ये मिला a वेक्टर cos ओमेगा t, बीच में क्या होगा प्लस b वेक्टर साइन ओमेगा, क्या लिखेंगे साइन ओमेगा। ठीक है, अब ये हुआ माइनस ओमेगा, a वेक्टर cos ओमेगा t प्लस b वेक्टर साइन ओमेगा t इक्वल टू क्या है r है, लिखेंगे r वेक्टर, इधर से लिखेंगे डबल डिफरेंशिएशन। बच्चे लोग बहुत कमजोर है, डबल इसको ऐसे कर देते हैं। ठीक है, तो ये नंबर 2 था और ये नंबर 1 का सॉल्व हो गया। चलिए लिखिए, नहीं एग्जाम्पल खुद से बना लेंगे। अगले क्लास में हम लोग कौन सा चालू करेंगे, एक्सरसाइज चालू करते हैं। ठीक है, और एक्सरसाइज इसमें जो लिखा हुआ है लालजी प्रसाद के बुक से, ठीक है, दास गुप्ता के बुक से हम लोग एक्सरसाइज कौन पढ़ने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं। देखिए ये दास गुप्ता के बुक से, ठीक है, दास गुप्ता के बुक से हम लोग एक्सरसाइज क्या पढ़ेंगे 4 पढ़ेंगे, और लालजी प्रसाद के बुक में इसको एग्जाम्पल लिखता है और एग्जाम्पल नंबर 8 पढ़ेंगे, ये लालजी प्रसाद के बुक से पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, दास गुप्ता वाला पढ़ लेंगे, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, लालजी प्रसाद के बुक से पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में एक्सरसाइज लेकर के 4 दास गुप्ता के बुक से।